Hello दोस्तों, I welcome you all in this new live intraday trade execution video. And today I create 4 positions in a HFCL stock in a morning. एंड किस बेस पर आज के दिन का क्यों एग्जीक्यूशन किया गया है, तो ओवरऑल बाइंग साइड का ही व्यू था और अगेन एंड अगेन 3 पोजीशन बाइंग साइड में एग्जीक्यूट की गई हैं। और जो मॉर्निंग का फर्स्ट ट्रेड है एक आजा स्कैल्पिंग ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया जिसमें भी हमने प्रॉफिट्स को बुक किया। ये वाला जो फोर्थ ट्रेड है ये ट्रैपिंग सिस्टम के बिहार पर एग्जीक्यूट किया गया है। और बाकी का ओवरऑल जो व्यू है एच में बाइंग साइड का क्रिएट किया गया था। ओवरऑल एच में बाइंग साइड के मोमेंटम आना एक्सपेक्टेड था, इसी बेस पर ओवरव्यू रॉन्ग नहीं हुआ था, बट फिर भी हमने 3 ट्रेड्स मॉर्निंग में एग्जीक्यूट कर दिए हैं। देखिए इसके एग्जीक्यूशन के बिहाइंड भी लॉजिक है और ऐसे नहीं किए गए हैं, मैनेज कर कर इन्हें एग्जीक्यूट किया गया है। और वो कैसे मैनेजमेंट किया गया है उसे भी समझेंगे। इससे पहले समझते हैं कि एच में बाइंग साइड के ही पोजीशंस को क्यों अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट किया गया और ओवरऑल ओवरव्यू एच में बाइंग साइड का किस तरह से क्रिएट किया गया है। देखिएगा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल के पास अगर प्राइजेस कंटिन्यूएशन में ही आ जा रहा है तो उसके सस्टेन होने के चांसेस वहाँ पर बहुत ज़्यादा लेस होते हैं। और ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट हो जाता है कंटिन्यूएशन में ही तो वो तो देखिए सस्टेन हो ही नहीं पाएगा। मैं लेस चांसेस हैं, आउट ऑफ 10 में से ये 8 टाइम देखा गया है कि अगर कंटिन्यूएशन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जा रहा है तो वो सस्टेन नहीं हो पाता एट अ टाइम। ऐसा नहीं है कि वो ब्रेकडाउन बाद में नहीं होगा, हो सकता है कंटिन्यूएशन हो सकता है बाद में, बट एट अ टाइम वहाँ पर एक पुलबैक आएगा, उसमें हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो वही लॉजिक के बिहार पर इस पोजीशन को क्रिएट किया गया था। बाकी ऐसा क्या है कि एच में इसे क्या देखकर एच में बाइंग साइड के ओवरव्यू को क्रिएट किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस सपोर्ट लेवल देखेंगे, ये सपोर्ट लेवल है, कंटिन्यूएशन में ब्रेकडाउन दिया है, कंटिन्यूएशन में ब्रेकडाउन दिया है, हो सस्टेन हो सकता था। बट देखिए ओवरव्यू आपका रॉन्ग होना चाहिए। आप बाइंग साइड के पोजीशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ओवरव्यू रॉन्ग होने के लिए आपके पास लॉजिक होना चाहिए। तो वो क्या लॉजिक था कि और भी रॉन्ग हो जाता कि जैसा कि ब्रेकडाउन हुआ है, जैसा कि हम जानते हैं ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट होगा, कंटिन्यूएशन होगा, नियर सपोर्ट लेवल यहाँ का है तो यहाँ तक प्रोसीड हो सकता था। इसलिए इस सपोर्ट लेवल के ब्रेकडाउन पर हमारा ओवरव्यू रॉन्ग हो जाता, या कह सकते हैं कि दोनों के दोनों ही बायर्स एंड सेलर्स यहाँ पर ट्रैप हो जाते। तो देखिए फिर अनसर्टेन हो जाता है एच हमारा ओवरव्यू रॉन्ग हो जाता। बट ऐसा नहीं हो पाया है, बाइंग साइड में प्रोसीड हुआ है। एक और लॉजिक आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूएशन में ही सेल ऑफ हो रहा है, पोजीशंस यहाँ पर एग्जीक्यूट की गई हैं। और आप मानिएगा कि एच हो या कोई भी अदर स्टॉक हो, अगर सिंगल डायरेक्शन में ही क्लोजिंग हो गया है प्रीवियस डे, वैसे तो जो मोमेंटम होता है हमारे या आपके थ्रू नहीं होता, रिटेलर्स के थ्रू नहीं होता, ये बिग फंड्स होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनके जो कि एक डायरेक्शन में ही अपना फंड्स रिलीज़ करते हैं या फंड्स को इंक्लूड करते हैं ना ट्रेडिंग पर्पस। तो बनकर उन्होंने सेल ऑफ किया है, देखिए वो पोजीशंस भी एग्जिट करेंगे। ये इतना बड़ा पोजीशंस होल्ड कर बैठे हैं, यहाँ का कोई ना कोई पोजीशंस हैं तो थोड़े बहुत ये प्रॉफिट्स में होंगे। जिनने टॉप में यहाँ पर सेल किया है अगर बिग फंड्स है तो वह अचानक एग्जिट नहीं करेगा या सडन एग्जिट नहीं करेंगे। और बट यहाँ पर जो भी पोजीशंस आई हैं, यहाँ पोजीशन जो भी सेलिंग साइड के आई हैं, तो देखिएगा वो ट्रैप हो जाएंगी या वो ट्रैप करेंगी। जैसे कि रिटेलर हैं, आधा रिटेलर सबसे ज़्यादा ट्रैप होते हैं। जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ है सपोर्ट लेवल का तो सभी ने यहाँ सेल ऑफ किया है। बट देखिएगा इनकी क्वांटिटीज बल्क में होती हैं और इन्हें लिक्विडिटी चाहिए पोजीशंस को एग्जिट करने के लिए। तो यहाँ पर अच्छा खासा लिक्विडिटी आया है ऑन टू सेलिंग साइड, इन्हें बाय करना है। यहाँ पर ये सेल ऑफ कर रहे हैं तो कंटिन्यूएशन में बाइंग साइड मोमेंटम आ जाएगा, ये पोजीशंस एग्जिट कर देंगे। तो ये बाइंग साइड मोमेंटम आया है, सभी पोजीशंस एग्जिट की गई हैं और सेलिंग साइड की यहाँ तक की। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये अलर्ट आया है इन सभी सेलर्स के लिए जो भी होल्ड कर बैठे हैं। बट देखिएगा बिग फंड्स का ऐसा नहीं है कि वो सिंगल स्विंग में ही पोजीशंस एग्जिट कर देंगे, कुछ ऐसा नहीं हो सकता। लिक्विडिटी यहाँ पर कम हो जाएगी तो वो पोजीशंस वैसे भी एग्जिट नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही यहाँ पर पोजीशंस एवरेज करना स्टार्ट किया है सेलर्स ने, अगेन यहाँ पर एवरेज होना स्टार्ट हो गया है, तो इन सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, बायर्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा या एग्जिट कर पाए होंगे। तो मॉर्निंग में आप देखेंगे कि यहाँ तक तो पोजीशंस बाइंग साइड पोजीशन एग्जीक्यूट की गई हैं, बट जैसे ही यहाँ पर डंपिंग आना स्टार्ट हुआ है अगेन फ्रेश पोजीशन ऑन टू सेलिंग साइड क्रिएट की जाने लगी हैं। आप जानेंगे कि क्यों 4 ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिए गए। वैसे इतना ज़्यादा ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं करना चाहिए या ओवर ट्रेडिंग में ये काउंट होगा, कोई 4 ट्रेड्स हैं, बट आपका रिस्क मैनेजमेंट है, अगर आपने लॉसेज मैनेज कर सकते हैं
तो कहीं ना कहीं देखिए हम रिस्क तो लेकर बैठे ही हैं मार्केट में, विदाउट रिस्क आप प्रॉफिट्स यहाँ पर गेन नहीं कर पाएंगे। तो वैसे तो 150 का मैक्स टू रिस्क है, पर 2 ट्रेड्स में यहाँ पर 100 के वो थोड़ा बहुत लॉस हो गया था। तो जैसा कि अभी लिमिट बचा है तो पोजीशंस को इसी रेड कैंडल में जब ये गिर रहा था तो देखिए और भी रॉन्ग हो जाएगा कि अगर यहाँ पर डाउन साइड में प्रोसीड हो जाएगा या इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन दे देगा, बट ये तो इसके ऊपर ही है। तो जितना ज़्यादा इसके प्राइस पास आएगा उतना कम आपको रिस्क लेना पड़ेगा, उतना अच्छा प्राइजेस आपको मिल जाएगा। इसलिए मैंने बाइंग साइड के पोजीशंस इसी रेड कैंडल में एग्जीक्यूट कर दिया है। और आप देखेंगे इन 2 कैंडल्स का बिहेवियर, जैसा कि प्रीवियस कैंडल का बिहेवियर था ऐसा नहीं है। सडन बाइंग आया है, होल्ड किया गया, 2 कैंडल्स का वेट किया गया कि ब्रेकआउट सस्टेन हो जाए, बट नहीं हो पा रहा था। तो इसी रेड कैंडल में एग्जिट करने के बाद क्विकली एग्जिट भी यहाँ पर शॉर्ट साइड के पोजीशंस को एग्जीक्यूट किया है ब्रेकआउट फेल होने के बेस पर। तो यहाँ पर एक जो कि जैसा कि स्केल्प के लिए हमने एक सिस्टम को डिस्कस किया था, ट्रैपिंग सिस्टम, तो उसी के बेस पर एक शॉर्ट साइड के ट्रेड एग्जीक्यूट किए। तो सडन एग्जीक्यूशन था, एग्जिट भी कर दिया गया। ऑन टू बाइंग साइड यहाँ पे प्राइजेस फिर भी प्रोसीड हुआ, पर देखिए ओवरऑल यहाँ पर इतना ज़्यादा ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया है, तो सभी को और भी रॉन्ग हुआ है। तो ये ट्रैपिंग सिस्टम या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कंटिन्यूएशन होना ये वर्क करते हैं, तो इस पर आप वर्क कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इसी बेस पर पोजीशंस को एग्जीक्यूट किया गया था। साथ के साथ निफ्टी को भी देखेंगे तो निफ्टी में भी आज लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो निफ्टी अपने सेकंड कैंडल को देखेंगे तो निफ्टी अपना कंटिन्यूस लोअर लॉस का क्रिएशन कर रहा है या प्रीवियस कैंडल के लो का ब्रेकडाउन दे रहा है, क्लोजिंग दे रहा है। बट क्या HFCL ऐसा कर पाया? सेकेंड कैंडल में ही HFCL यहाँ पर सेकेंड कैंडल के लो को टेस्ट नहीं कर पा रहा, तो ये भी एक बुलिशनेस का साइन है। निफ्टी के कंपैरिजन में HFCL बुलिश है, इसी बिहेव पर हमने बाइंग साइड के पोजीशंस को एग्जीक्यूट किया है। तो मैनी लॉजिक के बिहेव पर HFCL में बाइंग साइड के पोजीशन को एग्जीक्यूट किया गया है। हालांकि अभी HFCL सेल ऑफ हो चुका है। वीडियो का रिकॉर्डिंग लेट हो गया था, अदर वर्क में मैं यहाँ पर बिजी था तो इस रीजन से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए हैं। तो टाइम मिला है तो रिकॉर्ड किया गया है। तो दिस इज़ द ट्रेड फॉर टुडे एंड दिस इज़ द लॉजिक बिहाइंड trade executions and today we will meet again with another market analysis and trade execution video. So thanks for watching this video. Okay.